function, domain and range. Y is equal to tan x, y is equal to cot x, sec x and cosec x. डोमेन क्या होता है? The set of values of x for which f of x defined. The set of values of x for which y is equal to f of x. आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. जो x के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, उस सेट से रिमूव करेंगे. sin x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड मतलब चारों तरफ डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रिगो फंक्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकंड में भी एग्जिस्ट करेगा, थर्ड में भी करेगा, फोर्थ में भी करेगा. सिर्फ साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा. ओके, जैसे साइन फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव बट थर्ड क्वाड्रेंट में उसका ही नेगेटिव होता है. तो साइन एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? 0 to 90 के अंदर कहीं पे अनडिफाइंड होता है क्या? साइन थीटा कहीं पे अनडिफाइंड होता है क्या? नहीं सर. नहीं. तो साइन थीटा एवरीवेयर डिफाइंड. तो हर जगह डिफाइंड होगा, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होगा. तो इसका डोमेन होगा पूरे रियल नंबर, एवरीवेयर इट इज डिफाइंड. आर. रेंज क्या है? साइन कहां से कहां तक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 1 तक था, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी उसका रिवर्स हो जाएगा, 1 से लेके 0 तक आएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव आएगा. मतलब उसका रेंज होता है -1 से लेके +1. बहुत क्लोज टू इंटरवल. इंटरवल यू मे नो, आपका सौरभ सर ने बताए होंगे इंटरवल. यस सर. तो रेंज होगा इसका -1 से लेके +1. लाइक दैट कॉस एवरीवेयर डिफाइंड, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होता है. इसका रेंज भी -1 से लेके +1. tan x कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? 90. 0 0 पे डिफाइंड होता है. 90 एंड 270 मतलब y एक्सिस पर अनडिफाइंड होता है. मैंने पहले से बताया था x एक्सिस को n पाई बोलते हैं और y एक्सिस को ऑड पाई बोलते हैं, ऑड पाई बाय 2. ठीक है, तो हम y एक्सिस को हटा देंगे पूरे रियल नंबर से. tan का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर अदर देन 2n + 1 × पाई बाय 2. दिस इज द साइन अदर देन बोलो, माइनस मत बोलो, बट माइनस जैसा लिख सकते हो, r माइनस लिख सकते हो, बट डोंट कॉल माइनस. अदर देन बोलो, एक्सेप्ट बोलो. ठीक है, r डिफरेंस और अदर देन ऑड पाई बाय 2. एंड रेंज tan कहां से कहां तक था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 0 से √3. 0 से लेके इंफिनिट तक था. सर. तो नेगेटिव में आ जाएगा उसका नेगेटिव, मतलब -∞ से लेके 0 तक. तो -∞ से लेके +∞ तक सब कुछ आ जाएगा, मतलब पूरे रियल नंबर आ जाएगा. r मतलब -∞ से लेके +∞. कॉट कहां पर डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है? 0. 0 एंड इधर भी होता है पाई पर, मतलब पूरा x एक्सिस. 180. हाँ, x एक्सिस पर हट जाएगा,
मतलब n पाई हटेगा, r डिफरेंस n पाई, n एंड इसका रेंज भी r। सेक का क्या होता है, सेक कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, जहाँ पे कॉस 0 होगा। 0 कॉस 0 कहाँ पे 0 होता है, नहीं y एक्सिस पर होता है, 90 पर होता है कॉस 0। ओके, y एक्सिस मतलब इसको हटाना पड़ेगा। r डिफरेंस 2n plus 1 into pi by 2। कोसेक x, कोसेक कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, 0 0 0 एंड 0 पाई पर, मतलब पूरा x एक्सिस हटाना पड़ेगा। r difference n pi for all the cases, your n belongs to किसमें रहेगा, integer, n belongs to integer। and sec का रेंज, cos का रेंज -1 से लेके +1। ओके, cos का रेंज रहा -1 से लेके +1, इसके अंदर cos रहेगा। sec थीटा होता है 1 by cos थीटा, उसका रेसिप्रोकल होता है, ये मोर देन 1 होगा, नहीं तो लेस देन -1 होगा, तब जाके इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसको लिखेंगे माइनस इंफिनिट से लेके -1 क्लोज, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। नहीं, -1 0 1 नहीं, आप हमेशा मतलब इंटीजर ही सोचते हो, वो गलत है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन -1 to +1, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हटाएंगे मतलब -1 0 एंड 1 हट नहीं हटेगा, infinite number of elements, you are telling about, we're discussing about real number, not integer set। ठीक है, तो इसका रेंज भी रहेगा वही, साइन कोसेक, साइन कॉस का रेंज सेम था, -1 से लेके +1 तक। इसमें कितना, -1 से +1 डज नॉट मीन्स -1 0 एंड 1, ऐसा नहीं, -1 to +1 infinite number of elements are there। ये दोनों का रेंज सेम था, तो ये दोनों का भी रेंज सेम होगा। इट इज लाइज इन बिटवीन -∞ to -1, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल रियल नंबर, और यू कैन राइट टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, ये भी लिख सकते हो, बट -1 +1 ओपन रखोगे, क्लोज नहीं रखोगे। क्लोज, क्लोज को हटा दोगे, क्लोज को रिमूव कर दोगे तो 1 और -1 वो हट जाएगा, बट इसमें sec थीटा भी -1 हो सकता है, when cos थीटा -1 sec थीटा भी -1 होता है, तो -1 को हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ओपन रख सकते हो इंटरवल, क्लोज मत करना, इधर क्लोज रहेगा, अपोजिट करेंगे तो ओपन रखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन डोमेन एंड रेंज। ठीक हो गए, रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ये होता है आपका रेंज। ओके, रेंज किसका, फंक्शन का रेंज, y का वैल्यू होता है रेंज, x का वैल्यू होता है डोमेन, दैट यू लर्न इन योर फंक्शन चैप्टर, बट ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा।
सर डोमेन में आर लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? टोटल रियल नंबर। R is the set of real numbers. डोमेन रेंज एक एक सेट होता है, ये पूरे रियल नंबर सब कुछ आएगा, मतलब माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक सब कुछ आएगा। डोमेन आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब एक्स का वैल्यू जो एंगल आप कुछ भी ले सकते हो। ओके सर। कोई एंगल के लिए साइन थीटा अनडिफाइंड नहीं होगा, कुछ भी आप एंगल रखोगे साइन थीटा उसको डिफाइन करेगा, बट कोई भी एंगल रखोगे tan थीटा डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए उसके लिए डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं हुआ, रियल नंबर से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ा। कौन सा नंबर को रिमूव करना पड़ा, कौन सा एंगल को, π/2, जितने सारे ऑड π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जितने सारे ऑड π/2 उसको रिमूव करना पड़ा, क्योंकि उधर tan थीटा अनडिफाइंड हो जाता है। डोमेन का मतलब द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होना। ठीक है, हाँ सर। तो साइन का रेंज क्या हुआ, -1 से 1। -1 से लेके +1। तो साइन थीटा लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, इसके अंदर हमेशा रहेगा। कोई भी साइन थीटा वैल्यू निकालो, उसका वैल्यू -1 से लेके +1 के अंदर रहता है। मोर देन 1 नॉट पॉसिबल, लेस देन 1 नॉट पॉसिबल। ओके, इट शुड बी लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1। फॉर एन एग्जांपल, sin theta equal to 3/8, ओके, देन ये एग्जिस्ट करेगा, आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। बट sin theta equal to 8/7, it is not possible, क्योंकि this value more than 1, whereas this value lies in between -1 से लेके +1। ठीक है, इक्वल 1 हो सकता है बट मोर देन 1 नहीं होगा, लेस देन -1 नहीं होगा। ओके। तो साइन थीटा जब -1 से लेके +1 के अंदर रहा, साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा, सेम रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 1। 0 से 1। गुड, किसने बोला 1? बेटा साइन थीटा हाफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1/2 -1 to 1 के अंदर है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1/4। आप बोल रहे हो कि साइन थीटा 1 होगा, ऐसे होगा थोड़ी। तो साइन थीटा लाइज इन बिटवीन -1 to +1, तो साइन स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1। ये -1 0 1, -1 से लेके +1 के अंदर साइन थीटा वैल्यू, जब इसका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वैल्यू चेंज टू पॉजिटिव, ये 0 to 1 तक रहेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक रहेगा, 0 to 1। 0 to 1। tan स्क्वायर थीटा, 0 to infinity। वेरी गुड, इट्स लाइज इन बिटवीन 0 to इंफिनिटी। इंफिनिटी नेवर इक्वल, ओके, इक्वल साइन कभी नहीं रहता है इंफिनिटी पर, क्योंकि अनडिफाइंड होता है, तो इट्स टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। और यू कैन टेल tan स्क्वायर थीटा ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0, 0 से लेके इंफिनिटी। cot स्क्वायर थीटा, this one also same thing। cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बोल रहा है कि -1 से लेके माइनस इन्फिनिट से लेके -1,
1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से कम होगा। कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 to infinity। 1 to infinity। इसका स्क्वायर करेंगे भी ये पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 1 to infinity, or you can write cosec square theta greater than equal to 1। like that sec square theta also lies in between 1 से लेके infinity, or you can write sec square theta more than equal to 1। स्क्वायर वैल्यू कैसे नेगेटिव होता है? -1 to 0 कैसे होगा? कोई भी स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव होता है क्या? तो स्क्वायर करना आता है कि नहीं आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू स्क्वायर? सबको आता है स्क्वायर करना कि नहीं? ओके, तो बताओ, देखते हैं अभी स्क्वायर कैसे करते हो। लेट अस टेक x लाइज इन बिटवीन 2 से लेके 8। x स्क्वायर का रेंज कितना होगा? x स्क्वायर कहां से कहां तक रहेगा? फोर टू 64। सपोज x लाइज इन बिटवीन -2 से लेके 8, x स्क्वायर कहां से कहां तक रहेगा? 4 to 64। 4 to 64। 4 to 64, इज इट? अच्छा, ये -2, ये 8। अच्छा, -2 8 के अंदर 1 इज देयर? हाँ, तो 1 स्क्वायर कितना होगा? कहाँ है आपके आंसर में? कहाँ है? नहीं है। -2 to 8 के अंदर 0 इज देयर? 0 to 64 आएगा सर आंसर। 0 का स्क्वायर 0, कहाँ है आपके आंसर में? -2 to 8 -1/2 इज देयर? स्क्वायर करोगे तो 1/4, कहाँ है आपके आंसर में? हाँ, आप बोल रहे हो आपको स्क्वायर करना आता है। 0 to 64 आएगा सर। यस, -2 0 8। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर कर दो। यहाँ पे जैसे स्क्वायर किए, क्योंकि ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर कर दोगे। बट नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा तो आपको इसका 2 पार्ट बनता है, एक 0 to 8, एक -2 to 0। 0 to 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 से लेकर 64 तक जाएगा। -2 to 0, इसका स्क्वायर कितना होगा? 0 से लेके 4 तक रहेगा। तो एक बोल रहा है कि 0 से लेके 4 तक होगा, और एक बोल रहा है कि 0 से लेके 64 तक होगा। तो ये दोनों में मिनिमम कौन सा है? ये दोनों में मिनिमम कौन है? 0 to 4। नहीं नहीं नहीं, दोनों का मिनिमम 0, तो मिनिमम वैल्यू आपका 0 रखोगे। दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक 4, एक 64। 64। तो दोनों में मैक्सिमम कौन है? 64। 64। तो ये 0 से लेके 64 तक जाएगा। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या करोगे? दोनों का स्क्वायर करोगे, जो बड़ा रहेगा वही होगा आपका मैक्सिमम।
-8 से लेके 2 तक, इसका स्क्वायर क्या होगा? 0 to 16. 0 to 64, sorry. 64। ओके, -8 से लेके -2, स्क्वायर क्या होगा? 0 से लेके 64. 0 से लेके 64। सॉरी सर, 4 से लेके 64, 4 से लेके। 4 से लेके 64, ये 0 कभी दे नहीं पाएगा, क्योंकि x स्क्वायर जब हाँ। 0 होगा x आपका 0 होना चाहिए, 0 मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये रहेगा 4 से लेके 64। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा, एग्जैक्टली स्क्वायर करो। नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0, मैक्सिमम दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा रहेगा। एक केस में भी ऐसे ही हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव था तो मिनिमम इज द 0, मैक्सिमम दोनों का स्क्वायर किया, जो बड़ा रहा वही मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा, दोनों का स्क्वायर करो, बट साइन को, इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो ये क्या होगा, इसका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 64 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब इट्स लाइज इन बिटवीन 4 to 64। ठीक है, तो ऐसे सब स्क्वायर किया जाता है। तो ये भी नोट करो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, सब का स्क्वायर का रेंज। डन। अब मुझे बताइए साइन क्यूब का कितना होगा रेंज? जीरो से 1। सपोज साइन थीटा इक्वल टू -हाफ, पॉसिबल कि नहीं? साइन थीटा -हाफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? साइन थीटा के रेंज के अंदर है कि नहीं है? हाँ है -हाफ सर, तो हो सकता है, साइन थीटा इक्वल टू -1 से 1। -हाफ हो सकता है, तो इसका क्यूब हाँ कितना सर, होगा?
माइनस हाफ का क्यूब कितना होगा? -1 से 1 होगा सर रेंज। हाँ तो फिर आप बोले 0 to 1, सॉरी इट इज -1 से लेके +1। तो इवन डिग्री रहेगा तो 0 to 1, और डिग्री रहेगा तो -1 से लेके +1। ठीक है, तो वो मेंशन कर देता हूं। साइन थीटा का पावर इवन रहेगा, लाइज इन बिटवीन 0 to 1। साइन थीटा का पावर ऑड रहेगा, लाइज इन बिटवीन -1 से लेकर +1। लाइक दैट कॉस, कॉस का भी वही रहेगा, इवन लाइज इन बिटवीन 0 to 1, ऑड इट्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेकर +1। tan theta power even more than equal to 0, tan theta to the power odd, पोल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देगा, -∞ से लेके -∞। +∞। लाइक कॉट cosec theta to the power even more than equal to 1, cosec theta to the power odd क्या होगा? वही जैसा था, पावर 1 जैसा, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये लाइक सेक। -∞ to +∞ मतलब टोटल रियल नंबर। तो एवरी ऑड पावर इट इज लाइक साइन पावर 1, मतलब लिनियर पावर, एवरी इवन पावर लाइक स्क्वायर। नहीं, साइन थीटा वैल्यू इज नॉट इक्वल टू साइन क्यूब थीटा वैल्यू ना, ऐसे कैसे होगा? साइन थीटा हाफ साइन क्यूब थीटा का वैल्यू कैसे हाफ होगा? वो 1/8 होगा, बट उसका रेंज उतना ही होगा। साइन थीटा जितना घूम सकता है, जितना मतलब उसका रेंज देगा, साइन क्यूब थीटा का उतना ही रेंज होगा, क्योंकि वो -1 से लेके +1 तक था। सपोज साइन थीटा -1 से लेके 2 तक था, तब नहीं होगा, उसका क्यूब करेंगे तो -1 से लेके +8 तक चला जाएगा। सपोज x belongs to -1 से +1, then x cube also lies in between -1 से +1, तो इसलिए दोनों का रेंज बराबर रहा। बट इफ x lies in between -1 से लेके 2, that time x cube lies in between -1 से लेके 8 तक चला जाएगा, तो वो केस में कभी इक्वल हो नहीं पाएगा। ये इसके अंदर था इसलिए आ गया, रेंज 1 से बड़ा होता तो फिर नहीं होता, क्योंकि 1 क्यूब 1 होता है, बट 2 क्यूब 8 हो जाता है। एंड कभी भी साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू, मतलब साइन क्यूब थीटा कभी नहीं होता है, रेंज अलग होता है। आप बोल रहे हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ये कभी कैसे होगा? सिर्फ 2 जगह होगा, 3 जगह होगा। एक 0 पर होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा ओनली व्हेन साइन थीटा 0 होगा तो होगा, 1 होगा तो होगा, -1 होगा तो होगा, बाकी कोई केस में नहीं होगा। सपोज हाफ रखोगे, ये 1/8 होगा, दैट केस यू विल नॉट गेट। ये हो गया आपका डोमेन एंड रेंज। नाउ
maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta. F of theta is equal to f of theta is equal to function of theta a sin theta. फंक्शन ऑफ x करेंगे तो a sin x प्लस b cos x, फंक्शन ऑफ y करेंगे तो a sin y प्लस b cos y. तो मैंने लिख रहा हूँ फंक्शन ऑफ थीटा a sin theta प्लस b cos theta. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin theta प्लस b cos theta. Here a and b belongs to any real number constant. ओके इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? तो f of theta is equal to ये आपका हेडिंग f of theta is the a sin theta plus b cos theta. शायद मैंने पहले बताया होगा कभी भी a sin theta plus b cos theta रहता है तो क्या करते हैं? कभी a sin theta plus b cos theta रहता है तो always multiply and divide under root a square plus b square. कहीं पे भी क्वेश्चन a sin theta plus b cos theta रहेगा, always multiply and divide under root a square plus b square. What I did, I multiply and divide under root a square plus b square. Okay. तो सर ये मतलब फॉर्मूला जैसा है? नहीं इसको एक फॉर्मूला लाएंगे. ये रूल होता है कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट इज रूल नॉट फॉर्मूला. क्यों करते मैं बताता हूँ. a b एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लेके आप क्या बना सकते हो? a b एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो. लेट दिस एंगल इज द अल्फा. ओके तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? b. क्यों? In this right angle triangle, what is a upon under root a square plus b square? cos theta. Cos alpha. थीटा नहीं, अल्फा मैंने रखा है क्योंकि थीटा इधर ऑलरेडी है. ओके तो here a upon under root a square plus b square is the cos alpha. b upon under root a square plus b square tan alpha. tan alpha. तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, मतलब नॉन फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये हो गया आपका cos अल्फा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा, ये होगा आपका साइन which is under root a square plus b square. ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा. इसमें अल्फा नोन होगा क्योंकि ए बी आपको दिया गया, मतलब ये एंगल आपको पता चलता है. Here alpha is the known but theta is the unknown. Theta is the variable, इसलिए फंक्शन ऑफ थीटा लिखा जाता है. तो ये जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज द फिक्स्ड एंड पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू है. तो ये वैल्यू आपको a एंड b गिवन
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मतलब ए एंड बी गिवन, तो ये वैल्यू जो होगा नॉन वैल्यू होगा। दिस इज द नोन एंड फिक्स्ड वैल्यू। अल्फा भी नोन बट थीटा इज द अननोन, थीटा आपका चेंज होता रहेगा। तो आज दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम, और ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम। साइन थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। 1। कोई भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, ऐसा नहीं कि ओनली साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन 100 थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ठीक है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मिनिमम वैल्यू -1। तो ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम, हेंस maximum of f of theta is under root a square plus b square into 1, that is under root a square plus b square, and minimum of f of theta, minimum value क्या होगा? under root a square plus b square into -1, which is minus under root a square plus b square। ठीक है, तो ये होगा आपका, सो ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बता सकते हो कि a sin थीटा दैट मींस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज जो होता है ये माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मिनिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। और यू कैन राइट और minimum to maximum is called range, or range of a sin theta plus b cos theta belongs to minus of under root a square plus b square से लेके plus under root a square plus b square, both closed। रेंज जब होता है वो मतलब इंटरवल में लिखा जाता है, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। इक्वल साइन रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है तो ओपन इंटरवल होता है। So this is all about your maximum and minimum value of a sin theta plus b। आज हितांशु नहीं है क्या? Yes, sir. He said me to inform you. He's not well. क्या? Is that clear? How to find out maximum and minimum? आपको फॉर्मूला यूज करना है अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब फॉर एग्जांपल एक बार राइट लिख दीजिए।
Done, sir. For example, find maximum and minimum value of let's say 12 sin theta minus 5 cos theta plus 8. ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है इसका ही मिलता है, 8 का कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। तो दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम। ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम, ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम। तो 12 sin theta minus 5 sin theta, ये what is the a here? 12, b the a sin theta plus b cos theta format, तो b the minus 5, but you are finding a square plus b square root over, तो b whether you have consider plus 5 or minus 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। whether your question 12 sin theta plus 5 cos theta और 12 sin theta minus 5 cos theta कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो it is 12 square plus 5 square root over that is 13। तो प्लस 13 होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, माइनस 13 होगा इसका मिनिमम वैल्यू, किसका? ए पार्ट का। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम कितना हो गया? 13 प्लस 8 8, दैट इज 21। 21, मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? माइनस 13 प्लस 8, माइनस 16, 8 मत करना, माइनस 13 प्लस 8 दैट इज माइनस 5। ठीक है, तो रेंज पूछेगा तो रेंज क्या होगा? -5 -5 से से लेके 21. 21 तक, बहुत क्लोज। समझा? Yes, sir. So based on that, giving some questions. Find a range of following questions. You do these 5 questions.
बाकी सब तो बोलो, वही अकेला सब कुछ बता रहा है। ब्रैकेट दे रहे तो प्रॉपरली दो ब्रैकेट। आप ओपन ब्रैकेट दे रहे हो, ओपन ब्रैकेट नहीं है, आपको इधर क्लोज ब्रैकेट मिलेगा। हो गया बाकी? First one 5 to 15. Yes, it is correct. Second one minus 37 to minus 3. Correct. Third one minus 2 to 28. That was minus 28 to minus 2. Correct. 20, 46. This one also correct. 8 to 28 is correct. आपको मैंने बताया था प्लस, आपका जो ए बी प्लस हो कि माइनस हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन कंसिडर दिस वन एज प्लस ऑफ दिस। तो 18 आप माइनस रखो भी चलेगा, 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 10। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -10। -10
बट मैं मिनिमम डालूंगा तो टोटल मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव है। तो मिनिमम, इफ यू यूज मिनिमम, टोटल विल बी मैक्सिमम। 18 माइनस ऑफ -10, तो 28 हो जाएगा मैक्सिमम। 10 डालूंगा तो यूल गेट मिनिमम। 18 माइनस 10, 8 इज द मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब मैं मैक्सिमम डालूंगा, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव। ये जितना बड़ा वैल्यू होता जाएगा आपका टोटल वैल्यू कम होगा, और ये जितना छोटा वैल्यू रहेगा टोटल विल बी ग्रेटर, ग्रेटर वन। तो माइनस ऑफ 10 which is 8, मैक्सिमम वैल्यू होगा 18 माइनस ऑफ -10, दैट इज 20। तो रेंज होगा, रेंज आप कभी भी 8 to 28 ऐसा मत लिखना, ये लिखोगे तो वो गलत हो गया। ओके, 8 to 28 इसका मतलब होता है आपका 8 नहीं है, 28 भी नहीं है, बाकी सब कुछ है। इन बिटवीन 8 and 28 everything is there except 8 and 28. Okay, so you have to write like this: 8 to 28 both closed, so that 8 and 28 include भी होगा। Done. Some more question.
Do these 5 questions.
बाकी क्या हुआ? हाँ सर, फर्स्ट आ गया। कितना? ये माइनस, यही सर ये आया, हम्म 2√2 -2 माइनस और रूट 2√2। फर्स्ट वन। हाँ सर। ओके।
सर थर्ड वाला कैसे आया? थर्ड वाला कैसे आया? मैंने बताया, तो आप जो लिख रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। ओके, फर्स्ट वन बोथ रॉन्ग, सेकंड वन करेक्ट, थर्ड वन करेक्ट, फोर्थ वन नीड टू चेक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइन 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको मैंने कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई फॉर्मूला दिया नहीं। ओके, सिर्फ मैंने बताया कि कभी a साइन थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा तब कैसे निकालते हैं, और एक बताया था कि इंडिविजुअल साइन कॉस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इधर दोनों का मैक्सिमम डाल दोगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा जब 1 होगा cos थीटा कभी 1 नहीं होता है, क्योंकि ये जो एंगल ये वही एंगल। हाँ, सपोज क्वेश्चन द साइन थीटा cos अल्फा, देन यू कैन यूज बोथ मैक्सिमम, यू कैन यूज, ये भी मैक्सिमम होगा ये भी मैक्सिमम होगा 1 पर, बट ये केस में नहीं होगा। दिस वन पॉसिबल बट दिस वन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सेम एंगल, जब साइन थीटा 1 होता है cos थीटा 0 हो जाता है, तो ये दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करोगे सिंगल फॉर्मेट लाने के लिए, ओनली साइन और ओनली कॉस, ऐसा कुछ करने के लिए। आप बताइए कौन सा फॉर्मूला का पार्ट लग रहा है, कौन से फॉर्मूले में ये था? कौन से फॉर्मूले में साइन थीटा cos थीटा इज देयर? Sin 7 theta. साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा आपको पता है? मुझे तो अभी तक पता नहीं। कौन से फॉर्मूले में साइन थीटा एंड cos थीटा मिक्स था? ये साइन 2 थीटा में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा cos थीटा। तो आपको एक 2 चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा। तो अब साइन 2 थीटा का आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। थीटा, थीटा करो 2 थीटा करो 100 थीटा करो कुछ भी करो, वो तो एक एंगल होगा ना। 2 थीटा को मैं अल्फा लिख सकता हूँ, एक एंगल लिख सकता हूँ ना। तो कोई भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, जब तक ये नॉन एंगल नहीं होगा। नॉन एंगल होगा तो फिर 1 नहीं पता पड़ेगा। मैं बताऊंगा साइन π/4 का मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा होता है क्या? क्योंकि साइन π/4 का फिक्स वैल्यू होता है, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलता है। बट साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलता है, क्योंकि साइन थीटा आपका अननोन, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, एंड मिनिमम वैल्यू -1। तो टोटल मैक्सिमम क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7/2, सॉरी 7 साइन थीटा प्लस थीटा कितना हुआ? इज इक्वल टू 7/2, 7/2 इंटू 1, 7/2 होगा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -7/2। -7/2।
तो रेंज पूछ रहे तो -7/2 से लेके +7/2। बाकी सेकंड वन फिफ्थ वन मिनिमम -3 मैक्सिमम 11। क्या बात है, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो तो आपका डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। तो इट इज कमिंग 1 into sin थीटा प्लस 1 into cos थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा √1² + 1² दैट इज √2। मिनिमम वैल्यू होगा -2। -2। थर्ड क्वेश्चन क्या था, sin थीटा प्लस π/4 प्लस cos थीटा प्लस π/4। थीटा प्लस π/4 itself one angle, I'm taking this one as alpha, तो ये क्या हो जाएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज लाइक sin थीटा प्लस cos थीटा, तो मैक्सिमम हो जाएगा, ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा ना, सेम एंगल दे रहा है, तो सेम एंगल दिया जाएगा तो यू कैन कंसीडर एज वन एंगल। ठीक है, तो इट इज लाइक sin अल्फा प्लस cos अल्फा, तो मैक्सिमम होगा √2, मिनिमम हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये भी करेक्ट था। बाकी फोर्थ वन में मैंने क्या किया, sin थीटा प्लस π/4 प्लस cos थीटा माइनस, ये जो एंगल ये वो एंगल नहीं है, सेम एंगल होगा तो हम प्रीवियस जैसा हम कर सकते थे, तो इसको क्या करोगे आप एक्सपांड करोगे। ठीक है, यूज हियर sin a प्लस बी, कितना होता है sin a cos b प्लस cos a sin b sin b प्लस cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। अब डालो sin थीटा, ये आपका 1/√2 cos थीटा, ये भी 1/√2 प्लस cos थीटा 1/√2 प्लस sin थीटा 1/√2, तो ये दोनों आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 sin थीटा /√2, ये भी sin थीटा /√2, तो ये हो जाएगा √2 sin थीटा, लाइक दैट ये दोनों हो जाएगा √2 cos थीटा। आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना, क्या बोल रहे हो, इट्स कमिंग a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर रूट ओवर, मतलब 4√2, मिनिमम हो जाएगा -2, तो रेंज होगा -2 से लेके +2, वो भी करेक्ट है। बाकी फिफ्थ वन क्वेश्चन, द 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3, 5 cos थीटा, ये आप एक्चुअली a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट नहीं है,
तो इसको ओपन करो, इसमें डालो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी क्या हो जाएगा? cos a cos a cos b प्लस बी minus माइनस sin a sin sin a b. sin b, which is 5 cos theta ये होगा cos theta into 1/2 minus sin theta into root 3/2, which is 5 cos theta प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 cos theta minus 3 root 3/2 sin theta। फिर ये दोनों सिमिलर टर्म, ये दोनों का सम हो जाएगा 13/2 cos theta minus 3 root 3/2 sin theta। इसके साथ और कुछ था ना, +4 की कुछ था क्वेश्चन में, हाँ +4। +4 था। ठीक है, तो इसमें आ गया a sin theta प्लस b cos theta, तो मैक्स वैल्यू होगा अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 लिखो कि माइनस 3 रूट 3 लिखो, इसका स्क्वायर +4 which is 169/4, ये होगा 27/4 +4, ये 196/4 49 √7 +4 दैट इज 11 एंड मिनिमम वैल्यू होगा इसका ही नेगेटिव मतलब -7 +4, तो रेंज होगा -3 से लेके 11। समझाइए। Yes, sir. राइट, फर्स्ट वन में क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझे सिंगल फॉर्मेट चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा मिक्सअप रख के कर नहीं पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में कर नहीं पाएंगे। तो मैं ढूंढ रहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला का कौन सा एक फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो कौन सा फॉर्मूला में है। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूले में है, साइन 2 थीटा इज द 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया, और ये हो गया साइन 2 थीटा। तो ये टोटल हो गया 7/2 साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मिनिमम मिल गया 1 और -1, तो मैक्सिमम होगा 7/2 into 1 दैट इज 7/2, मिनिमम होगा 7/2 into -1 -7/2। अच्छा, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू।
एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है इधर मैक्सिमम और मिनिमम, और का मतलब दोनों भी होगा भी चलेगा, कोई एक होगा भी चलेगा। ठीक है, कभी कभी ओनली मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम नहीं मिलता है। जैसे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रेंज कितना मिला, मोर देन इक्वल 0, तो 0 से बड़ा रहता है, मोर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम बता नहीं पाएंगे, मैक्सिमम टेंस टू इंफिनिटी। तो एक केस में सिर्फ मिनिमम आप बता सकते हो, मैक्सिमम बता नहीं पाओगे। ऐसा नहीं बोल पाओगे कि मैक्सिमम वैल्यू इज द इंफिनिटी, क्योंकि मैक्सिमम जो करता है वो टेंस, मतलब ये होता है इक्वल होना चाहिए वो चीज में, तो ये इक्वल नहीं आ पाएगा कोई वैल्यू पर, वो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई चीज को x इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिखते, हम लिखते x टेंस टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तब आपका एक्सट्रीम वैल्यू कोई पूछेगा तो ये दोनों हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, इधर मैक्सिमम और मिनिमम, और मतलब कोई एक होगा भी चलेगा। ठीक है, तो फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta। ये सबका मैक्सिमम मिनिमम निकाल।
मिला? नहीं, एक भी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन इज द sin raised to 4 प्लस cos raised to 4। ये कितना होता है सिंप्लीफाई करने के बाद? मुझे एक फॉर्मेट चाहिए, मतलब ये कितना होता है sin पर 4 प्लस cos पर 4? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज 1 minus 2 sin square theta cos square theta, है कि नहीं? Sin raised to 4 plus cos raised to 4, you can write sin square theta का whole square plus cos square theta whole square. Use a square plus b square, which is a plus b whole square minus 2ab. So a square plus b square, you can write a plus b का whole square minus 2ab. और ये आपका 1 दे देता है, so you have 1 minus 2 sin square theta cos square theta। ठीक है, तब sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 कितना हो जाएगा? इट इज 1 minus 2 sin square theta cos square theta। बट स्टिल मुझे मेरे फॉर्मेट नहीं आ रहा है। मेरा फॉर्मेट इधर a sin थीटा प्लस b cos थीटा चाहिए, नहीं तो सिंगल फॉर्मेट चाहिए, ओनली साइन ओनली कॉस ओनली tan, ऐसा कुछ चाहिए। तो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 2 के जगह 1/2 into 4 लिख रहा हूँ। 4 sin square थीटा cos square थीटा क्या होगा? 4 sin square थीटा cos square थीटा क्या होगा? This is 2 sin theta cos theta का whole square, which is 1 minus 1/2, ये आपका sin square 2 theta, sin 2 theta का whole square, sin square 2 theta। sin square 2 theta का रेंज कितना? 0 to 1। 0 to 1। तो 0 इसका मिनिमम वैल्यू, 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू, बट इससे पहले माइनस इज देयर, तो ये जितना बड़ा होगा टोटल वैल्यू कम होगा। तो मिनिमम होगा जब मैं मैक्सिमम डालूंगा, और मैक्सिमम होगा जब मैं मिनिमम डालूंगा। तो मिनिमम वैल्यू is the 1 minus 1/2 into 1, that is 1/2। maximum value 1 minus 1/2 into 0, that is 1। तो रेंज हो जाएगा, रेंज पूछेगा तो रेंज होगा 1/2 से लेके 1। सिमिलरली आप सेकेंड वन कर सकते हो। बाकी थर्ड वन का थोड़ा डिफरेंट मेथड। अच्छा, फोर्थ वन क्या मिला? ये किसका फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? cos 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा?
1 मिनिमम -1 होगा, तो इसका आ गया रेंज। ये किसका फॉर्मूला, मैंने सिर्फ फॉर्मूला बेस क्वेश्चन दिया। ये किसका फॉर्मूला, sin थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। किसका फॉर्मूला, कुछ भी याद नहीं रख रहे हो। इट इज 1/4 sin 3 थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो रेंज कितना हो गया, -1 डालेंगे तो 1/4 -1/4 2 + 1/4, और बाकी थर्ड वन। क्वेश्चन इज द 4 tan square theta plus 9 cot square theta. Already you know a minus b का whole square always more than equal 0. कोई भी स्क्वायर वैल्यू मोर देन इक्वल 0 होता है। दैट इम्प्लाइज a square plus b square minus 2ab greater than equal 0 implies a square plus b square greater than equal to 2ab। तो ये चीज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ओनली व्हेन a एंड b बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ऐसे होगा तो a square plus b square always greater than equal to 2ab। So this one you can write 2 tan theta का whole square plus 3 cot theta whole square। So a square plus b square greater than equal to 2ab मतलब 2 tan theta into 3 cot theta, tan cot cancelled, which is, that means what you got, 4 tan square theta plus 9 cot square theta always more than equal to 12। तो 12 इसका क्या होगा, इसका 12 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा 12 से बड़ा हो रहा है, तो 12 इसका क्या होगा, सपोज x मोर देन इक्वल टू 10, तो 10x का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, minimum value. That's why 4 tan square theta plus 9 cot square theta का minimum value. So minimum of 4 tan square theta plus 9 cot square theta is equal to 12. और इसका मैक्सिमम हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि tan square theta का वैल्यू में देखूंगा तो वो इन्फिनिट की तरफ चला जाता है, cot square theta का भी ऐसे ही इन्फिनिट की तरफ चला जाता है। So maximum here not defined, only you can tell about minimum value. Okay. तो इसलिए here maximum does not exist, only minimum you can tell. Minimum value of 4 tan square theta plus 9 cot square theta is the 12. समझाइए, बाकी सेकंड वन आप खुद निकालोगे, नेक्स्ट मुझे बताओगे इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। तो ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है,
Can I stop now? Sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye, sir.